नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। म्यूजिक स्मार्ट स्टडी चैनल पर आप सभी संगीत साधकों का एक बार पुनः स्वागत है। अपनी शास्त्रीय नृत्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः जुड़ चुके हैं हम एक अगला नृत्य लेकर, जो कि शास्त्रीय नृत्य ही है और यह 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इस नृत्य का नाम है ओडिशी शास्त्रीय नृत्य, यानी कि ओडिशी नृत्य। आज हम इस नृत्य के बारे में क्या क्या जानेंगे, इसकी रूपरेखा मैं पहले ही बता देती हूँ, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। कंप्लीट देखिएगा, जो भी जानकारी दूंगी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो पहले ही जान लेते हैं कि इस नृत्य के बारे में आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस नृत्य की कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम इसका प्रमाण मिला, और नृत्य और नर्त में क्या अंतर होता है, जो कि इसी नृत्य से जुड़ा हुआ है। नृत्य और नर्त अलग से कोई टॉपिक नहीं है, इसी नृत्य से जुड़ा हुआ है। और इसी नृत्य से जुड़ा हुआ है एक नटवरी भंगी शब्द, जो कि इस नृत्य में कहाँ प्रयोग हुआ है, नटवरी भंगी किसे कहा गया है। फिर जानेंगे कि इस नृत्य का जो प्रमाण है वह किस गुफाओं में मिला, और इस नृत्य में कौन से पद गाए जाते हैं। फिर जो नाट्यशास्त्र में जो 4 वृत्तियां हैं, उनमें से ओडिशी राज्य से संबंधित वृत्ति कौन सी है, जो कि इस नृत्य से भी संबंध रखती है। एवं इस नृत्य को प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को क्या कहा गया और पुरुषों को क्या कहा गया। और जानेंगे कि इस नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया। और फिर आगे जानेंगे इस नृत्य के महत्वपूर्ण कुछ कलाकारों के बारे में, जिनमें से एक जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं उनका क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुका है और अदर एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो इस जानकारी को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए और शास्त्रीय नृत्य ओडिशी शास्त्रीय नृत्य के बारे में संपूर्ण जानकारी एक साथ एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना शास्त्रीय नृत्य। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो ये नृत्य है ओडिशा राज्य से संबंधित, ठीक है। ओडिशा राज्य से ये संबंधित है और इसका जो उल्लेख है कि ये नृत्य हमें अपने संगीत के किस ग्रंथ से ये प्राप्त होता है, तो इसका जो स्रोत है वह भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, उसमें से इसका स्रोत प्राप्त होता है कि नाट्यशास्त्र में इस ओडिशी नृत्य का वर्णन किया गया है। और इसके प्रमाण यदि हम देखना चाहें कि इसके प्रमाण किन गुफाओं में मिलते हैं, तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उसमें इस नृत्य की कुछ मूर्तियाँ, कुछ चित्रकलाएं बनी हुई हैं, जहाँ पे इस ओडिशी नृत्य के प्रमाण मिलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि यदि क्वेश्चन आया कि ओडिशी नृत्य में जो 2 मुख्य विशेषताएं हम जान रहे हैं पहले, कि ओडिशी नृत्य में मुख्य रूप से कितने तत्व शामिल होते हैं, तो 2 तत्व शामिल होते हैं। यदि क्वेश्चन आया कि ओडिशी नृत्य में मुख्य रूप से शामिल होने वाले 2 तत्व कौन कौन से हैं, तो हम इसकी बात करेंगे कि इसमें शामिल होने वाले 2 तत्व हैं। नंबर 1 तत्व है नृत्य और नंबर 2 तत्व है नर्त। अर्थात इस नृत्य में नृत्य और नर्त दोनों ही स्वरूप शामिल होते हैं। अब हम एक छोटी सी जानकारी जान लेते हैं कि नृत्य क्या होता है और नर्त क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नृत्य क्या होता है। तो नृत्य एक ऐसी कला है जिसमें संगीत, ताल और लय तीनों का समन्वय होता है। साथ में भाव भंगिमाएं, हस्त संचालन, पद संचालन और जो आँखों से जो शारीरिक जो हम भाव प्रदर्शन करते हैं, यानी किसी नृत्य को करते समय जिस तरीके से हम भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करते हैं, तो वह नृत्य में आता है। और यह जैसे कि ये जो नृत्य होता है वह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित होता है, यानी कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शारीरिक भाव भंगिमाएं, शारीरिक अंग संचालन। जब अंग संचालन करते हैं, एक भाव के साथ दिखाते हैं उसको,
तो उसको नृत्य कहते हैं और ये शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होता है, यानी शास्त्रीय जो नृत्य होता है उसको शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। अब नृत्य क्या है? नृत्य है, इसमें ताल और लय तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात ताल और लय तो होती हैं, लेकिन इसमें शारीरिक भाव भंगिमाएँ, हाव भाव अधिक नहीं होते, यानी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। जो हमारे भाव होते हैं, जो हम दिखाते हैं कुछ, जैसे आंखों के माध्यम से एक खुशी दिखाना, एकदम से रौद्र रूप दिखाना, जो भाव रहते हैं वह नृत्य में शामिल नहीं होते। अर्थात इस जो नृत्य जो शैली होती है, नृत्य जो विधा होती है, इसको हम शास्त्रीय नृत्य में शामिल नहीं करते हैं। इसको किस में शामिल करते हैं फिर? जैसे कि शादी विवाह में जो नाच होता है, जो डांस होता है, वह नृत्य में आता है, या फिर किसी त्योहारों पर, खुशियों में जब हम डांस करते हैं या नाचते हैं तो वह नृत्य में आता है, लेकिन नृत्य में कभी भी शास्त्रीय नृत्य नहीं आता है। तो शास्त्रीय नृत्य किस में आता है? नृत्य में आता है। तो इस ओडिशी शास्त्रीय नृत्य में, अर्थात ओडिशी नृत्य में जो दोनों तत्व शामिल होते हैं, नृत्य भी शामिल होगा और नृत्य भी शामिल होगा, ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो इसमें जो मुख्य दो तत्व शामिल होते हैं वह नृत्य और नृत्य दोनों होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा क्या होती है? जैसे कि जो हमारा सिर है, धड़ है और जो कमर यानी कूल्हा है ना, सिर, धड़ और कूल्हा, इन तीनों में एक अलग तरीके का मोड़ रहता है, जो कि एस, यानी कि एस की प्रतिमा, एस का जो स्वरूप रहता है, जैसा कि एस बनाते हैं हम, वैसा ही एस को एक तरह से सौम्य की प्रतिमा भी कहते हैं। तो एस की आकृति यह बनाता है त्रिभंग। तो इसे ही त्रिभंग मुद्रा जो ओडिशी नृत्य में प्रयोग होती है, इसे ही हम नटवरी भंगी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अर्थात इस नृत्य की कौन सी विशेषता है? एक तो इसमें दो तत्व शामिल होते हैं, नृत्य और नृत्य। दूसरा इसकी विशेषता है कि इसमें त्रिभंगी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, जिसे नटवरी भंगी भी कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन था कि इस नृत्य में कौन से पद गाए जाते हैं, या कौन से पदों के गाते हुए संगीत चलता है और यह नृत्य होता है। तो ऐसी किंवदंतियाँ मानी गई थी कि जो उड़ीसा की जो पुरी में जो भगवान जगन्नाथ जी हैं, उनको जयदेव जी के गीत गोविंद के जो पद थे वो अधिक प्रिय थे। तो इस नृत्य को करते हुए पहले कुछ जो हमारे जो मंदिरों के पुजारी थे, जो नृत्य करने वाले लोग थे, वो लोग जयदेव जी के गीत गोविंद से पद गाया करते थे, जयदेव जी के गीत गोविंद के पद गाया करते थे और इस गाया करते थे, वो भगवान को प्रसन्न किया करते थे। उसी समय ये ओडिशी नृत्य भी चलता था। तो ऐसी किंवदंतियाँ मानी गई कि इस नृत्य के साथ जयदेव जी के गीत गोविंद के पद गाए जाते हैं। यदि किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जयदेव जी के गीत गोविंद के साथ कौन सा नृत्य किया जाता, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, तो हम अगर उसमें ऑप्शन है ओडिशी नृत्य का, तो हम आराम से यही आंसर करेंगे कि ओडिशी नृत्य जयदेव जी के गीत गोविंद के पद के साथ गाया जाता है। ऐसी किंवदंतियाँ मानी गई हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि नाट्य शास्त्र में जो 4 वृत्ति थी, कौन कौन सी? नंबर 1 थी अवंती, दूसरी है दक्षिणात्य, तीसरी है पांचाली और चौथी है ओद्र मागधी। तो जो ओद्र मागधी नाम से जो वृत्ति है वह ओडिशा राज्य से संबंधित है और इसका संबंध ओडिशी शास्त्रीय नृत्य से भी हुआ, क्योंकि ओडिशा से उनकी जो वृत्ति संबंधित है, अर्थात कि शास्त्रीय नृत्य से भी इसका कहीं ना कहीं संबंध हुआ। अब बात करते हैं कि ओडिशी नृत्य को जो महिलाएं प्रदर्शित करती थी, तो उन महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो ओडिशी नृत्य को प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को महारी कहा जाता था और ये महिलाएं वह होती थी जो कि मंदिरों में या अनुष्ठानों में भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हुए नृत्य करती थी। ये कभी सड़कों पर नृत्य करने नहीं जाती थी, कभी भी कहीं शादी विवाह में किसी के मनोरंजन के लिए कभी नृत्य करने नहीं जाती थी। ये सिर्फ मंदिरों में भक्ति के रूप को दर्शाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए नृत्य करती थी। तो इनको कहा जाता था महारी।
ठीक है, अब बात करेंगे पुरुष नर्तकों के बारे में, यानी कि इसमें पुरुष और महिला दोनों ही नृत्य करते हैं। तो पुरुष नर्तक की बात करेंगे तो जो पुरुष नर्तक होते थे वह मंदिरों में नृत्य ना करके सड़कों पर या फिर जहाँ पे कहीं उत्सव चल रहा होता था तो उत्सव वाले स्थलों पर नृत्य करते थे। और इन पुरुष नर्तकों को हम कहते थे गोटी पुआ इन नर्तकों को कहते थे। लेकिन यह मंदिरों में नृत्य नहीं करते थे। मंदिरों में कौन करता था? महारी नृत्य किया करती थी, यानी कि महिलाएं मंदिरों में नृत्य किया करती थी। तो इन्हीं गोटी पुआओं ने, जो कि पुरुष नर्तक थे, इन्होंने इस नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कैसे? जब यह नृत्य थोड़ा सा अप्रचलित सा हो गया था, तब हमारे जो इस ओडिसी नृत्य के एक बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं केलुचरण महापात्रा जी, और अन्य इनके साथ अन्य और भी गुरु रहे थे। उन्होंने इन्हीं गोटी पुआओं को शिक्षा देकर के, प्रशिक्षित करके, यानी कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को फिर से प्रशिक्षित करके गोटी पुआओं को नृत्य करने के लिए करवाया। जो गोटी पुआए थे उनको नृत्य करवाया, प्रशिक्षित किया और इस नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात कि इन्हीं गोटी पुआओं ने इस नृत्य को सीख के, प्रशिक्षित करके फिर से प्रचलन में लाने का प्रयास किया, जिसमें केलुचरण महापात्रा जो गुरु थे, उनके साथ अन्य और भी गुरु थे। महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। केलुचरण महापात्रा जी का नाम हम इसलिए यहाँ ले रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस नृत्य से संबंधित प्रमुख नर्तकों के बारे में। तो पहले जो नर्तक हैं वह है केलुचरण महापात्रा जी, दूसरे हैं पंकज चरण दास, देवीदास जी, मायाधर राउत जी। ये सब इसके महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिनमें से केलुचरण महापात्रा जी हैं। उन्होंने क्या क्या काम किए? पहला तो नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और दूसरा काम इन्होंने किया कि भुवनेश्वर में, यानी ओडिशा का जो भुवनेश्वर है, वहाँ पे ओडिसी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो ये आज की जानकारी हो गई ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। आगे हम और भी जानकारी लाने का प्रयास करेंगे। अभी आप इतना लिख लीजिएगा, लेकिन कभी भी आप इस जानकारी को सिर्फ सुनना नहीं है। अगर मैंने कुछ मेहनत की है तो आप लोगों का सिर्फ इतना सा काम है कि इस जानकारी को अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना, ज़रूर याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आजकल एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग किसी भी चीज़ को हल्के में मत लेना। आप लोगों का रिवीजन बना रहे, इन चीज़ों को पढ़ते रहिए ताकि दिमाग में थोड़ी चीज़ें ये बनी रहें कि कहाँ से किस चीज़ की उत्पत्ति, कहाँ से क्या चीज़ आती है। चलिए, तो राधे राधे, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।